ये है कि इस लड़की के साथ क्या होगा, इसको इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके हक में कौन आएगा। सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ उठाने से ये बच जाएंगे, क्या इनको जमानत मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरा मामला समझना दर्शकों जरूरी है आपके लिए। हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवती शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया है। ये साफ शब्दों में हमने आपको बता दिया। उसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, बोलते वक्त उसने धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। जैसा कि हमने बताया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर लाजमी है ओवैसी साहब की कूदना ही था, पक्ष विपक्ष राइट विंग लेफ्ट विंग होना ही था। किसी को के आस्था को लेकर, धर्म को लेकर आप बोलेंगे तो बचने वाले तो आप हैं भी नहीं। कोलकाता पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया। इसके बाद युवती और उसके परिवार को नोटिस भी भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं पे है, लेकिन वह फरार हो गई। ये सबसे बड़ा मामला है कि आप फरार क्यों हो गए, गायब क्यों हो गए आप। आपने माफ़ी मांगी, अच्छी बात है, माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी कानूनी कार्रवाई होती वहाँ पे भी आप माफ़ी मांगते अंदर से। लेकिन आपके वीडियो, आपके टोन देखकर नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बीमारी क्या है। ये गलती लड़की की नहीं है, ये गलती इस बच्ची की नहीं है। मैं आपको बताता हूँ दर्शकों, ये जो नेता, ये जो मंत्री, जिसके दिमाग में भूसा और गोबर भरा पड़ा है देश को लेकर, जो नफरती घिनौनी हरकतें भरी पड़ी हैं, वो उसका दरअसल जिम्मेदार है। उसका जो है साइड इफ़ेक्ट इन बच्चों पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसी के ये तमाम लोग शिकार होते नजर आ रहे हैं। नहीं तो सुनिए ना, सोच के देखिए ना, मंत्री, नेता, एमएलए, विधायक, डिप्टी सीएम कैसे सेनाओं का अपमान कर सकते हैं। और वो बचा हुआ है, वो सलाखों के पीछे नहीं है। कानून तो वही है, सिस्टम तो वही है, फिर उसके बावजूद चलाने वाले लोगों के विचार कैसे बदल जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब आपको बता दें, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस वीडियो को लेकर। वीडियो डिलीट भी कर दिया उस लड़की ने। हालांकि अब कोलकाता पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कोर्ट में पेश कर दी है। वहीं शर्मिष्ठा ने कहा कि मैंने सिर्फ देश के हित में कहा, लेकिन मुझे रेप और मर्डर की धमकी दी जा रही है। ये भी गलत है, जो धमकी देने वाले हैं वो भी गलत है। कानून को हाथ में ना ले, कानून को अपना काम करने दे, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत होगा। लेकिन बचें आप लोग, जो देश के, इस मुल्क के लोग हैं, उससे बचें, इन चीज़ों से बचें। कोई अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम किसी का बुरा ना सोचें आप। इसलिए किसी के धर्म को लेकर बयान देने से पहले 100 मरतबा आप सोचें कि किसी के आस्था का सवाल है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। हमारा संविधान सबको आस्था पूजने की, सबको अपना बोलने की अधिकार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे आप। हाँ, आप अपने बारे में बोलें, लेकिन किसी को लेकर क्यों बोलना। तो ये तमाम दर्शकों, ये खबरें थी जो हमने आपको बताया। अब देखना होगा कोर्ट में क्या होगा, नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लड़की की जो गलती है, प्रॉफिट को लेकर तो है, इन्होंने माफ़ी मांगी। इस देश के लोग माफ़ भी करते हैं, लेकिन कानून तो खैर सबूत के आधार पर माफ़ी करेगा कि इसकी जांच होगी, इसकी मानसिकता क्या थी, क्या किसी ने इसको बरगलाया, क्या पर्दे के पीछे किसी ने इसका इस्तेमाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि आज देखिए कि मंत्रियों का क्या हाल है, जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर गालियां देते हैं, सेनाओं को अपमान करते हैं, और हमारे हुक्मरान, वज़ीर आज़म चुप रहते हैं। ये बड़ी विचलित और बेबस करने वाली खबरें हैं दर्शकों। ये एक लड़की का मामला नहीं है, या किसी लड़के का मामला नहीं है। इस देश में विचार अलग है, लोगों के देखने के नज़रिए अलग है, और यही वजह है कि इसके बीच में, राजनीति करने वालों के बीच में, सियासत करने वाले के बीच में हमारे आम लोग, मासूम चाहे लड़के या लड़कियां, फंसते जा रहे हैं। इन सबको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज इसकी लड़की की बारी है, कर किसी और लड़की और लड़का की बारी होगी। इससे बचने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ लिखे जो अच्छा लिखे। देश हित में लिखना, तो फिर किसी को गाली क्यों देना या किसी का अपमान क्यों करना। और जो सेनाओं का अपमान करेगा वो देश के बारे में क्या घंटा सोच सकता है। तो इसलिए ऐसे मंत्रियों के चंगुल में ना आवे, ऐसे नेताओं के चंगुल में ना आवे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लड़की की जो गलती है उसकी सज़ा वो भुगत रही है। आइंदा से कोई ऐसा गलती ना करें, या किसी मासूम का, परिवार का बच्चा इसका शिकार ना हो जाए, उसके लिए शेयर करें। अगर किसी के समर्थन कर रहे हैं तो लॉजिकली करें, उसमें भी नफरत नहीं होना चाहिए कि समर्थन। अब जो गलत किया है, जो अपराधी तो अपराधी है ना, उसका समर्थन आप कैसे करेंगे। कानून को काम करने दीजिए, सिस्टम पे सवाल उठाइए। सिस्टम पे सवाल उठाने के साथ साथ चलाने वाले पे ज़्यादा सवाल उठाइए, तभी जाकर देश सुधर सकता है। नहीं तो आपके विचार से, जो विचार इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहा है, उससे आपका मन और पेट तो भर सकता है, देश का भला नहीं हो सकता। ये बात आप लिख कर अपने पॉकेट में रख लें।